माँ, हाँ बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है बेटा। भगवान पे भरोसा रखो माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और हाँ माँ, छुटकी अभी नाश्ता कर रही है, मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और उधर से आऊँगा तो आपकी दवाई लेता आऊँगा। ठीक है बेटा छोटा। जब तक आप अपना ख्याल रखना माँ। पर बेटा तू दवाई के पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? माँ तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, बस तू अपना ख्याल रख। बहुत दिन हो गए तेरे हाथों की बनी रोटी खाए हुए। बेटा रामू, गंगा मैया की कृपा रही तो जल्दी से तेरा ब्याह करूंगी, फिर उसके हाथ की रोटी खाइए तू। रामू भैया चल मुझे स्कूल छोड़िया। अरे छुटकी, मेरी बहना ने नाश्ता कर लिया, चलो। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। छुटकी बेटा इधर आ। तू अच्छे से पढ़ाई कर अपनी, और पढ़ लिख के बहुत बड़ी अफसर बनना है। तेरे रामू भैया ने तो पढ़ाई की नहीं, तू तो अच्छी पढ़ाई कर ले, है ना? पढ़ेगी ना मेरी बेटी प्यारी? हाँ माँ। आओ बेटा। माँ तुम नाश्ता कर लेना, मैं तुम्हारी आते वक्त दवाई ले आऊँगा। ठीक है, ध्यान से ले जा इसे। चलो छुटकी, स्कूल चलते हैं। हे भगवान। रामू को हे भगवान, मेरे रामू को कोई काम दिलवा दे। बहुत परेशान रहता वो मेरी वजह से। कहाँ से उठाएगा वो मेरी दवाइयों का खर्चा? भैया माँ को क्या हुआ है? छुटकी, माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, बस हल्की सी खांसी है। मैं माँ को दवाई दे दूंगा और एकदम माँ ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर। चलो। भैया मुझे 1 रुपया दे दो। 1 रुपया क्यों चाहिए आपको? भैया सर जी ने कहा है कि अगर गंगा में 1 रुपया डालते हैं ना तो लाखों रुपए की मदद होती है। अच्छा, लो फिर डाल दो, आप आ जाओ, डाल दो, डाल दो। जय गंगे मैया, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। जय हो। बता क्या दिक्कत है तेरे? अजीब बताती भी शर्म आवे। है यार अजीब उल्लू का पट्टा। अगर नहीं बतावागा तो मुझे पता कैसे चलेगा तेरा दिक्कत क्या है, बता। जी घरवाली खुश ना रहती। ओहो भाई, मैं समझ गया तेरी बात। तू एक काम करिए, मैं कल तक तेरी दवाई बना कर रखूँगा, और आकर दोपहर 12 बजे, क्या बजे? 12 बजे। 12 बजे आकर मेरे पता लेता चाहिए, ठीक है? और सुन, ये पत्ते दे रहा है मगोड़ी, इसे एक कप खानी, एक ही खा लिए 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद। और एक और काम करिए, अलग कमरे में सोइए, समझ गया? ठीक है जी। हाँ ठीक है, जब बस कल को ले जाइए रह के ठीक है जी। 12 बजे ठीक है जी। निकल। सारा पैसे भी देते हो, जोर पड़े लोगों पे। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। राम किशन, और ठीक ठाक भाई? बस ठीक ठाक क्या जी, माँ की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार ना है। तुम्हारी दवाई भी खुआ के देख ली, बिल्कुल भी आराम ना है। तुम एक काम करो, घर जाके माँ को देख लो। अच्छा मुझे नू बता, तेरी माँ कुछ खा पी भी रही है कि नहीं सही से? कुछ ना खा पीती वो तो खाट पे पड़ी रहे। भाई थारा भी रोग जो है घेरा घंटी दे कर बैठा। नू बता, कबूतर कबूतर तो नहीं पालते तुम? कबूतर वबूतर कुछ ना पालते। चल फिर।
चाचा दुनिया भर लोगों की दवाई खिला ली, देसी भी खिला ली, अंग्रेजी भी खिला ली, गांव का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, और आपकी दवाई भी खिलाई। माँ को बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं भाई, देखेंगे जितने मेरे बस की है। हाँ भाभी जी, कैसी तबीयत है? बस जैसी है वो तुम्हें दिख ही रही है। अच्छा दिखाइए जरा। भाई रामकिशन, भाभी जी को बुखार तो अब भी है, और जो तुझे दवाई दी है सारी खुआ गई, ठीक है? अगर उनका आराम लगता है तो ठीक, ना तो भाई 100% इसका टेस्ट कराना पड़ेगा ब्लड का, ठीक है? ठीक है चाचा। और भाई बहुत दिन हो गए बीमार पड़े हुए, देखो टेस्ट तो पक्के बनते हैं। और तू एक काम करिए, थोड़े से 2-4 फल भी ला दिए ने हैं, जिससे थोड़ा सा शरीर में कुछ और आराम का सा आ जाएगा, ठीक है? बाकी दवा तो यहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा मैं चलूँ, हैं? ध्यान रखियो भाभी जी, पानी वानी ज़्यादा पीते रहियो, हैं? ठीक है। ठीक है जी। माँ तू चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे लिए बाजार से फल ला कर दूंगा और उनको खा लेना। और हाँ माँ, मैंने मच्छरदानी ला दी है, तो आज से मच्छरदानी में सोना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेटा तू क्यों पैसे खराब कर रहा है? रहने दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो माँ तुम? मेरा फर्ज है माँ, बस मैं तो चाहता हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। अब छुटकी के आने का टाइम हो गया होगा, मैं उसको लेके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, ले आओ उसे और ध्यान से लेके आई, कभी भूल जाए। ठीक है माँ। ठीक है, जा। रामू कहाँ से आया? बस छुटकी को छोड़ के आ रहा हूँ स्कूल। तो बड़ा परेशान सा लग रहा। अब क्या बताऊँ स्वाति मैं तुझे। क्यों क्यों नहीं बता सकता? मैं तेरी दोस्त ना हूँ? तुझे तो पता ही है मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब चल रही है। माँ की तबीयत खराब है, माँ के इलाज के ये पैसे भी मेरे पास नहीं है। माँ की टेंशन सताती रहती है, पता नहीं माँ ठीक होगी भी या ना। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वाति। देख रामू, कुछ ना कुछ तो तुझे करना पड़ेगा। बाकी गंगा मैया पे विश्वास रख, गंगा मैया सब ठीक करेगी। हाँ स्वाति तो ठीक कह रही है, गंगा माँ पे मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन कहते हैं ना जब समय खराब चलता है ना तो बस फिर। स्वाति मुझे बस तेरी बातों से ही हिम्मत मिलती है, इसलिए मैं अपने दुख तेरे से बांटने चला आता हूँ। तो क्या हुआ बाबले, मैं तेरी दोस्त ना हूँ क्या? तो अपने मन की हर बात मुझसे कह सकता है। आज माँ बहुत परेशान थी, घर का खाना भी मुझे खुद बनाना पड़ता है। माँ मेरे से मेरी शादी की बात कर रही थी। अब तू ही बता स्वाति, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? तो बस हिम्मत रख, सही समय आने पर ना सब काम हो जाएंगे। बस तू माँ का ख्याल रख। हाँ स्वाति तू ठीक कह रही है, तुझसे बातें करके ना मेरा मन हल्का हो गया, बस इसलिए मैं तेरे पास आ गया। चाचा, 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 अरे क्या हो गया, क्या बात है भाई, कौन है? चाचा, हाँ चाचा जल्दी आओ। क्या हो गया? माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, कई सारी उल्टी हो गई,
बुखार में तप रही है मेरी माँ, जल्दी चलो। चल यार, यार क्या आफत है कि देखो। उसको कुछ हो जाएगा, चलो चल चलो जल्दी चलो चाचा। चलो 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 देखो चलो, आराम करो, रुको रुको। भाई रामकिशन, टेस्ट करवाने पड़ेंगे जरूर, ये 3-4। बुखार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इनका, रोज बढ़ रहा। चाचा कितना खर्चा आ जाएगा? ज्यादा खर्चा नहीं आने का, 3-4 हजार का खर्चा होगा। टेस्ट कराने जरूरी है भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो मैं आज ही करवा लूँगा। हाँ आज ही करवाने हैं, तभी तो कुछ पता चलेगा। बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है, इतने दिन तक बीमार पड़ी है और बीमार चढ़ रहा। हाँ ठीक है फिर, ठीक है, चल। आप मुझे दवाई लिख देते। दवाई वहीं दे दूंगा, मैं वहीं लिख दूंगा। आजा, टेस्ट भी वहीं लिख दूंगा। चंदर, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ आया और तू यहाँ बैठा। बात बता भाई, क्या बात होगी? चंदर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैंने माँ के टेस्ट करवाए तो उसमें कैंसर आया। यार कैंसर तो बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ। अगर मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ ना तो मेरी माँ को कुछ भी हो सकता है और मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरी मदद कर दे भाई। 5 लाख? यार अगर भाई तू जोता 2-3 दिन पहले आ जाता तो यार मैं तेरा काम कर देता, तेरा काम हो भी जाता। पर यार मन्नो तो कल ही जोता एक खेत की रजिस्ट्री करवाई, मेरी तो अब यो हालत चल रही है कि 2-4 हजार भी नहीं है यार। अब तो यो हालत है भाई, अगर तू 2-4 दिन पहले आ जाता तो तेरा काम कर देता भाई। ठीक है भाई। वापसी की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं देगा भी एक ना। चला आया 5 लाख रुपए मांगनो, इसो दे दो। गंगा मेरी माँ गंगा मैया, गंगा मैया मेरी माँ को बचा लो, गंगा मैया मेरी माँ को बचा लो। कुछ न तुझसे मांगा कभी, आज तेरे दर पे आई हूँ। मेरी माँ बीमार है मैया, मैं अपनी अर्जी लाई हूँ। मुझको दे दे माँ मेरी, माँ बिन जी ना पाऊँ। जैसे चढ़ाए हैं रुपए तुझे, सारी उम्र चढ़ाऊँ। गंगा मैया मेरी माँ को बचा लो, गंगा मैया मेरी माँ को बचा लो। गंगा मेरी माँ, मेरी माँ गंगा मैया।
स्वाति, अगर मैं खुद को भी बेच डालूं ना तो भी 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता। गांव में 10-11 आदमियों से मैंने पैसे मांगे, किसी ने 2000 रुपए तक नहीं दी। मैं क्या करूं स्वाति? मैं अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता। मेरे पिताजी भी बीमारी के चलते चले गए। मैं उनका भी इलाज नहीं कर पाया स्वाति। अब मैं क्या करूं तुम ही बताओ। मैं अनाथ हो जाऊंगा स्वाति, अनाथ हो जाऊंगा। चिंता मत कर, हिम्मत रख, सब ठीक होगा। बस गंगा मैया पे विश्वास रख। और छुटकी कैसी है? वो ठीक। छुटकी भी छुप छुप कर रोती, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मजबूर हूँ मैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? माई, ओ माई, हाँ बेटी। माई प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। बेटी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। देख वहाँ अंदर चली जा, वहाँ पानी रखा तो पी ले जा। माई आपको भी तो प्यास लगी होगी। हाँ बेटी, थोड़ा मुझे भी पिला दे। बताओ, मैं बीमार पड़ी थी तो मेरे घर का क्या हाल हो गया। चलो पहले, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ठीक होगी। हाँ बेटा, मैं ठीक हो गई। मेरी बेटी। माँ, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? बेटा मैं ठीक हो गई। घर में गंद मचा हुआ था ना, तो इसीलिए मैंने सोचा सफाई कर दूं। तुम ठीक होगी माँ? हाँ बेटा, देख मैं ठीक हो गई। माँ ये सब कैसे हुआ? तुम तो बीमार थी ना? हाँ बेटा, पता नहीं, एक औरत आई थी मेरे पास, उसने मुझसे पानी मांगा
और उसने मुझसे कहा कि आपको भी प्यास लगी होगी। मैंने कहा हाँ, और वो मुझे पानी पिला के चली गई। और पानी पीने के बाद मुझे नींद आ गई। और जब मैं नींद से जागी तो ना तो मेरे शरीर में दर्द था और ना मुझे खांसी थी। मुझे सब अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं घर का काम कर लूं। छुटकी, मेरी बहन, तू कहाँ गई थी? मैं गंगा माँ के पास गई थी। गंगा माँ के पास क्या करने के लिए? माँ, मैं गंगा मैया के पास गई थी कि आप ना जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी बच्ची, गंगा मैया ने ही मुझे ठीक किया है। तेरी प्रार्थना गंगा मैया ने सुन ली। और बेटा रामू, वो औरत कोई और नहीं, गंगा मैया ही थी जो मुझे ठीक करके चली गई। हाँ माँ, सही कहा आपने। जब छुटकी मेरे साथ स्कूल जाती थी ना, तो ये रोज मेरे से 1 रुपए का सिक्का लेकर गंगा जी में डालती थी। भाई ये है, देखो, प्रभु से अगर स्नेह है और अपने मन में अटल श्रद्धा है तो भगवान घर में कोई भी रोग नहीं रहने देते। और वैसे भी गंगा मैया तो पतित पावनी है, अनंत काल से इस धरती की प्यास बुझा रही है और लोगों के दुख हरण कर रही है। तो इस प्यारी सी बच्ची की गंगा मैया ने सुन ली, जिससे तुम्हारे घर में दोबारा से रौनक आ गई। और देखना रामकिशन, अभी तो तेरे घर का रोग गया है, अब आने वाले समय में तेरा काम भी लगेगा। और वैसे भी गंगा मैया को तो पतित पावनी कहा जाता है। वो इस धरती से सारे ही अवगुण, सारे ही दुख दूर कर देती है। बोलो गंगा मैया की जय हो। सही कहा चाचा आपने। अरे मेरी माँ ठीक हो गई, मुझे और क्या चाहिए? बस गंगा माँ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, बाकी तो मैं खुद कर लूँगा। सही कह रहे हो रामकिशन।